मेरा नाम जॉन है और ये बात है 2017 की, जब मैं एक पिज्ज़ा शॉप में काम करता था। मैं शहर में अकेला रहता था और कॉलेज के बाद पिज्ज़ा शॉप में काम करके मैं अपने एक्सपेंसेस के लिए कुछ पैसे अर्न कर लेता था। यूजुअली पिज्ज़ा शॉप का काम सिंपल ही होता था और मैं फ्रंट काउंटर संभालता था और डिलीवरी के लिए मुझे रेयरली ही जाना पड़ता था। आई क्लियरली रिमेम्बर उस दिन कॉलेज में असाइनमेंट्स ज़्यादा होने के कारण मैं कॉलेज से लौटने में काफ़ी लेट हो गया था और क्योंकि वो पिज्ज़ा शॉप 24/7 खुली रहती थी, इसीलिए मैंने अपने बॉस को कॉल करके अपनी नाइट शिफ्ट लगवा ली थी। मेरी नाइट शिफ्ट रात के 9 बजे स्टार्ट हुई और तब वहाँ पर काफ़ी कस्टमर्स थे, तो मैं काम में बिजी हो गया। अराउंड 12 बजते बजते पिज्ज़ा शॉप काफ़ी खाली हो गई थी और अब वहाँ पर कस्टमर्स नहीं थे। मैंने चैन की सांस ली। फाइनली मैं थोड़ा रेस्ट कर सकता था। मैं दिन भर कॉलेज के असाइनमेंट्स के कारण ऑलरेडी बहुत टायर्ड था। जैसे ही मेरी आंख लगी, फोन की घंटी बजी और मेरे कलीग जेसन ने फोन उठाया। रात के समय शॉप में सिर्फ 2 लोग ही रहते थे, वन फॉर टेकिंग ऑर्डर्स और दूसरा डिलीवरी करने के लिए। जेसन ने बताया कि एक ओल्ड मैन ने 2 पिज्ज़ास का ऑर्डर दिया है और इसके बाद वो पिज्ज़ा की प्रिपरेशन में लग गया। वैसे तो पिज्ज़ा डिलीवर करने का काम जेसन ही करता था और मैं सिर्फ काउंटर ही संभालता था, पर उस दिन जेसन के पैर में चोट लगी हुई थी, जिसके कारण वो पिज्ज़ा डिलीवर करने नहीं जा सकता था और इसीलिए मुझे पिज्ज़ा डिलीवर करने के लिए जाना था। फॉर सेफ्टी रीजंस रात को डिलीवरी करने के लिए हम कार का यूज करते थे, जो पिज्ज़ा शॉप का ओनर प्रोवाइड करता था। मैंने कार की फ्रंट सीट पर अपना पिज्ज़ा बैग रखा और डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। वो एड्रेस शहर से काफी दूर था और मैं उस रूट से फेमिलियर नहीं था और इसीलिए मैंने जीपीएस में एड्रेस फीड किया और उसी ओर ड्राइव करने लगा। काफी देर ड्राइव करने के बाद मैं शहर से काफी दूर आ चुका था और एकदम सुनसान रास्ते पर ड्राइव कर रहा था। उस रास्ते की दोनों ओर जंगल था। वो रास्ता एकदम खाली था, इसीलिए मैं थोड़ा केयरफ्री होकर ड्राइव कर रहा था। मैं ऑलरेडी बहुत टायर्ड था और जल्दी डिलीवरी करने के लिए मैं थोड़ी तेजी से गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक मेरी कार के सामने एक आदमी आ गया और मैंने अपनी कार से उसको हिट कर दिया और वो आदमी वहीं पास में गिर गया। मैं बहुत घबरा गया था। मेरे हाथ कांप रहे थे कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने किसी आदमी को हिट कैसे कर दिया। मैं कई सेकंड्स तक कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, पर फिर मुझे उस आदमी का ख्याल आया और मैं जल्दी जल्दी अपनी कार से उतरकर उसकी ओर गया। वो आदमी थोड़ा अजीब था। उसने फुल ओवरकोट पहना हुआ था और उसके सर पर एक हैट भी थी। वो जमीन पर गिरा हुआ था और उसका फेस नीचे की ओर था। मैंने उसको हिला डुला कर उससे बात करने की कोशिश की, पर वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तभी मैंने जंगल की तरफ से एक लड़की की आवाज सुनी जो हेल्प मांग रही थी। मुझे लगा कि शायद वो लड़की भी इस आदमी के साथ हो और ये दोनों इसी मुसीबत में फंस गए हों और ये आदमी शायद हेल्प मांगने के लिए रोड पर आया हो। ये सब सोचकर मैं उस लड़की की हेल्प करने के लिए उस ओर गया जिस तरफ से वो आवाज सुनाई दी थी, पर मैंने दोबारा कोई आवाज नहीं सुनी और जंगल में काफी अंदर तक जाने पर भी कोई नहीं दिखा। वो पूरा जंगल एकदम सुनसान था, सिर्फ इंसेक्ट्स और जानवरों की आवाज आ रही थी। और आगे जाना मुझे सेफ नहीं लगा और इसीलिए मैं कार की ओर वापस आ गया। अब वो आदमी भी वहां से जा चुका था। ये देखकर मैं काफी डर गया था। मैं जल्दी से कार में बैठा और डिलीवरी करने के लिए आगे जाने लगा। अराउंड 30 मिनट्स तक ड्राइव करने के बाद मैं उस एड्रेस पर पहुंचा। उस ओल्ड मैन ने पिज्जा की डिलीवरी ली और कैश दिया और जब मैं उसे चेंज वापस दे रहा था तब उसने मुझसे पूछा, क्या तुम दोनों डिलीवरी पार्टनर्स हो? मैं थोड़ा शॉक हुआ। मैंने कहा, सर मैं समझा नहीं। तब उसने मेरी कार की ओर पॉइंट किया और कहा कि वो शख्स जो तुम्हारी कार में बैठा है, क्या तुम दोनों डिलीवरी पार्टनर्स हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी जो मेरी कार से टकराया था वो मेरी कार की बैक सीट पर बैठा था। ये देखकर मैं लिटरली ट्रेम्बल करने लगा था। ओल्ड मैन एक मिलिट्री वेटरन था। उसने मुझे अपने घर में अंदर आने दिया और पुलिस को कॉल लगाया।
थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई, पर तब तक वो आदमी मेरी कार से जा चुका था। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में उस कार से एक चाकू मिला जिसमें खून लगा हुआ था। ये सुनकर मेरी जान निकली जा रही थी। उस दिन के बाद मैंने पिज्जा शॉप पर काम करना बंद कर दिया। थोड़े दिनों बाद पुलिस ने मुझे बताया कि उस आदमी को पकड़ लिया गया है जो उस दिन मेरी कार में था। वो आदमी एक सीरियल किलर था और उसने उस रात को एक लड़की का मर्डर किया था। शायद ये वही लड़की थी जिसकी आवाज मैंने सुनी थी, और उस आदमी ने अपने कन्फेशन में 25 लोगों का मर्डर करने की बात कबूल की थी। मैं आज भी ये सोचता हूँ कि अगर उस दिन उस ओल्ड मैन ने उस आदमी को नहीं देखा होता और मेरी हेल्प नहीं की होती तो मेरा क्या होता। इस बारे में सोचकर ही मैं आज भी कांप उठता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपनी स्टोरीज नीचे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।